Hello kids, how are you all? I hope you all are good. So nice to see you again kids. So, are you all ready for the class? Here I am your art and craft teacher Sonia, and seriously, so nice to see you and welcome to Fun 2 class. So kids, I can see all the smiles on your faces. So what we are going to make today? We will make some very interesting thing. Okay. So आज जो है हमारा क्रिसमस क्लास है स्पेशल एंड आप सभी लोग अपने अपने मटेरियल्स के साथ रेडी हैं जिससे हम बनाने वाले हैं आज के क्रिसमस क्राफ्ट को. So kids, I can see lots of kids here and काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं यहाँ पे. So हम लोग काफ़ी दिनों से जो हैं कुछ क्लासेस हम लोगों ने स्पेशल क्लासेस जो हैं अटेंड की है और कुछ क्रिसमस ऑर्नामेंट्स बनाया है राइट. और अब हम कुछ क्रिसमस ऑर्नामेंट्स बनाने वाले हैं हमारे घर को डेकोर करने के लिए. और आज का जो एक ऑर्नामेंट है हमारे क्रिसमस का वो बहुत ही स्पेशल है. वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो है एक क्रिसमस रीथ. अब ये क्रिसमस रीथ क्या है? वैसे तो बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा जो लोग अपने घरों को डेकोर करते हैं क्रिसमस रीथ के साथ. तो और जिन्हें नहीं पता उन्हें अभी देख के पता चल जाएगा क्योंकि मे बी वो लोग नेम से शायद नहीं जानते होंगे. बट मैं जैसे ही आपको दिखाऊंगी वैसे ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि व्हाट इज क्रिसमस रीथ बेसिकली. सो किड्स, आर यू रेडी टू वॉच? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट वी विल मेक टुडे एंड दिस इज एन क्रिसमस रीथ. ओके, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है और इसे किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं और कहाँ इसे हैंग करते हैं. तो ये हैंग किया जाता है हमारे डोर पे और इस तरीके के रीथ जो है क्रिसमस पे न्यू ईयर के टाइम पे बनाए जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से. कुछ लोग इसे जो भी इनके पास अवेलेबल होता है उस चीज़ से बनाते हैं. इको फ्रेंडली भी बनाते हैं लाइक रियल लीफ से भी बनाते हैं. यहाँ पे हमने तो आज पेपर का यूज़ किया है बट वो बहुत सारे लोग जो हैं रियल लीफ का भी यूज़ करते हैं. ओके, तो उससे भी बनाते हैं. पाइन कॉन्स लगाते हैं. तो बट आज हम लोग जो हैं कुछ इस तरह से इसको बनाने वाले हैं. और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ कलरिंग पेपर्स लाइक येलो, green, you can use dark green also. So you can use whatever you have. And red color for making this roses and glue and scissor. Okay, तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है आज की क्लास में. और बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की क्लास में. बहुत ही मज़ा आने वाला है. तो अब जो है हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए. तो क्या मैं क्लास को स्टार्ट करूं? Am I start the class? So आज हम जैसा कि बनाने वाले हैं रीथ. और ये जो रीथ होता है ये बहुत ही पीसफुल थिंग्स के लिए यूज होता है. लाइक ये एक सर्कल होता है जिससे हम सजाते हैं लीफ और फ्लावर्स से. ओके, तो यहाँ पे आपको लेना है सबसे पहले एक पेपर. कोई भी कलर का पेपर चलेगा. यू नीड पेपर. तो कलर कोई भी एनीथिंग यू कैन यूज.
You can use any color. Okay. Actually हम इसलिए कोई भी कलर का ले सकते हैं, क्योंकि हम इसको ऊपर से डेकोरेट करने वाले हैं तो नीचे वाला कलर नहीं दिखेगा. सो दैट्स व्हाई यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ कलर फॉर मेकिंग द सर्कल. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ सर्कल and for making circle you can use any kind of plate or any kind of lid. तो आप किसी भी ढक्कन या फिर किसी बड़े से प्लेट की हेल्प से हमें यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है. तो मैं एक और तरीका जानती हूँ सर्कल बनाने का. तो वो कुछ ऐसा है कि मैं इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करूंगी, यहाँ पर कुछ इस तरह से, जस्ट लाइक दिस. एंड इसको यहाँ से मैं इसे ऐसे कट कर दूंगी एंड मैं इसे ऐसे फोल्ड करूंगी. ओके, तो आप लोग इतना ज़्यादा मेहनत मत करो एंड प्लीज़ एक प्लेट ले लो और प्लेट से इसको कट कर लो. ओके, तो कुछ इस तरह से फोल्ड करके एंड देन इस तरह से फोल्ड करके मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से एक कट कर दूंगी. और ये मेरे पास एक सर्कल बन चुका है. और हमें एक और छोटा सर्कल यहाँ पे कट करना है, बिल्कुल बीचों बीच. तो कुछ इस तरह से मैं ऐसे ही इसको कट कर लूँगी. तो आप लोग किसी प्लेट की हेल्प से इसको कट करिए. ओके, okay, now you can see कि we have here a ring like this. okay, so हमें इसी तरह का एक रिंग चाहिए हमारे रीत को बनाने के लिए. ओके, so आप लोग जो है इतना कट करिए फटाफट से, फिर हम इसको किस तरह से डेकोर करेंगे वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ. ओके, तो हमें कुछ ऐसा रिंग चाहिए जिसे हम 2 प्लेट्स की हेल्प से भी कट कर सकते हैं. ओके, एक बड़ा प्लेट ले लीजिए और फिर एक सर्कल ड्रॉ करके उसको कट करिए. एंड देन एक छोटा प्लेट ले लीजिए, यहाँ पे बीचों बीच रख के फिर एक और सर्कल कट कर लीजिए. सो वी नीड जस्ट a ring like this. Okay, a paper ring. And after making this ring we will decorate. Okay, तो इसको बनाने के बाद हम इसको करेंगे अब डेकोर. और ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है. तो फटाफट से आप लोग भी इतना जो है कर लीजिए फटाफट से. और ये बनाने के बाद हमें चाहिए ग्रीन कलर का पेपर. ओके, क्योंकि अब हम बनाने वाले हैं कुछ लीफ. सो वी नीड ग्रीन कलर का पेपर. ओके, also a yellow paper. okay, so ये रिंग को मैं साइड में रख देती हूँ. एंड नाउ वी हैव दिस ग्रीन कलर पेपर and we will fold it. Okay, this is a A4 size paper and now I'm folding it. And again I'm folding it. So 2 बार फोल्ड कर चुकी हूँ मैं. I
I fold it at least 2 times. Now I am going to folding it again. And अगेन ओके। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 4 बार इसको फोल्ड किया है, जस्ट लाइक दिस ओके। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 4 बार एटलीस्ट फोल्ड किया है। अगर बच्चों आप लोग से फोल्ड नहीं हो रहा है तो आप लोग इसे हाफ भी कर सकते हैं एंड देन इसको फोल्ड कर सकते हैं ओके। और फिर इसे फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे बनाऊंगी एक लीफ शेप कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से मुझे बनाना है एक शेप, एक लीफ शेप ओके। And now I'm going to cut it. Is little bit difficult, but I know you guys can do it. It is little bit difficult to cut it, okay, because थोड़ा सा मोटा है ये। Now you can see कि हमारे पास कुछ इस तरह के लीफ हैं ओके। ये समथिंग अभी मेरे पास 16 लीव्स हैं ओके। तो A4 साइज से हमें समथिंग 16 लीव्स मिल चुके हैं। एंड नाउ व्हाट वी विल डू द नेक्स्ट ओके, आई विल टेल यू। फर्स्ट आप लोग इतना कट कर लीजिए, देन आई विल टेल यू ओके। ये हमने कुछ लीफ कट कर लिया है ग्रीन पेपर के, ये जो लीव्स हैं, और आप देख सकते हैं ये कितने एक जैसे कट हुए हैं राइट। अब हमें करना ये है कि हमें एक लीफ उठाना है और इस तरह से बीच में फोल्ड करना है एंड देन कुछ इस तरह से हमें फोल्ड करना है। और जब हम इसे खोलेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस शेप का लीफ हमारे पास बन के आ गया है ओके। तो कैसे करेंगे हम, मैं आपको बताती जाती हूँ, आप फिर से देखिए। कुछ इस तरह से बीच में से फोल्ड करना है और फिर आप देखिए कुछ ऐसे करके मतलब ऐसे सीधा नहीं, समथिंग थोड़ा टेढ़ा ओके, ऐसे, देन अगेन ऐसे 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 ओके। और फिर इसको हम इस तरह से खोल लेंगे ओके। तो अभी मैं समथिंग 3 पेपर्स या 4 पेपर्स एक साथ ऐसे फोल्ड करूंगी, इससे ये जल्दी हो जाए। जस्ट ऐसे किया मैंने ओके, एंड देन ऐसे 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 एंड ओपन इट। यू कैन सी ये सब इसी तरह से
डिजाइन्स होते जाएंगे। ओके, हम इसे खोलेंगे और ये हमारा देखिए फोल्ड हो चुका है। ये कितना क्यूट लग रहा है ना, सो क्यूट इजंट इट। ओके, अभी तो बहुत सारे बाकी हैं, तो आप लोग भी फटाफट से जो है इसी तरह से करते जाइए। और ये देखिए हमने खोला इसको, तो फिर से ये बहुत सारे अलग अलग शेड्स के बन चुके हैं। अगेन आपको मैं फिर से बताती हूँ आप लोगों को, हमें कुछ ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे 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 ऐसे। ओके, जस्ट लाइक दिस वी हैव टू फोल्ड इट and again here and here. So we have at least 16 leaves. Okay, now हम इसमें एक एक करके स्टिक करते जाएंगे। ठीक है, तो हमें चाहिए ग्लू एंड इस तरह से हम इसे ऐसे ऐसे करके स्टिक करते जाएंगे। तो हमने कुछ फोर इसको ऐसे चिपकाया है, 4 लीफ को। अगेन हम यहाँ पे 4 लीव्स को ऐसे ही चिपकाएंगे इस जगह पे। थोड़ी दूर जाके क्योंकि हम इसके अंदर जो है कुछ बहुत ही अच्छा सा स्टिक करने वाले हैं, दैट्स वाई हम इसको ऐसे स्टिक कर रहे हैं। ओके, now we have only 4 leaves, so इसे भी हम कुछ यहाँ स्टिक कर देते हैं, like 1 2 3
ओके, इसको हम रख देते हैं साइड में, क्योंकि अब हम कट करने वाले हैं इस येलो पेपर को। और अब हम इसको अगेन इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, हाफ, एंड अगेन fold it like this, and again fold it, and again. So मैंने यहाँ पे 4 बार इसको फोल्ड किया है. Okay, and now I'm going to cut it. First I will draw here a shape. तो मैं पहले तो यहाँ पे एक ए शेप बनाऊंगी, एंड अगेन हियर ए शेप, just like this, again, and a 3 shape here. तो यहाँ मैंने एक 3 शेप बनाया और ऊपर कुछ ए शेप्स बनाए, एटलीस्ट 5. एंड नाउ आई एम गोइंग टू कट इट. Cut it carefully. You can take your parents' help also for cutting it. Okay. तो मुझे ये क्रिसमस रिथ बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और हर साल मैं ऐसे कुछ नए डिज़ाइन से बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरा जो रिथ है वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगे और अच्छा लगे, और जो भी इसे देखे वो कहे वाओ, है ना. तो आप लोग भी ट्राई करिएगा इसको बनाना, और आपको सिर्फ ट्राई ही नहीं करना है, आपको ट्राई करने के बाद, इसे बनाने के बाद, इसे बनाकर इसकी पिक भी शेयर करनी है फंडू क्लास के फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी पर. ओके, मैंने इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर लिया है, और अब मैं इसको कट करूँगी तो ये बहुत इजीली कट हो जाएगा. ओके, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ पड़ रहा था कट करना. तो मैंने इसे कुछ ऐसे ही सिंपल कट किया है, एंड इसे भी हम एक फोल्ड देंगे. तो हम इसको कुछ इस तरह फोल्ड करेंगे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे. कुछ इस तरह से देखिए ये फोल्ड हुआ है, और इससे हम ऐसे खोल लेंगे, जैसे फैन को फोल्ड करते हैं, बस ऐसे ही सिंपली इसको फोल्ड करना है. ओके, अगेन आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू फोल्ड इट. ओके, सो फर्स्ट you need to fold it from the middle. Okay, and now I'm going to folding it just here like this, and again here like this. Okay, just like this and like this. Okay, and one by one stick it on this ring. Okay,
तो जहाँ जहाँ पे भी आप लोगों को खाली दिखता जाए स्पेस, आप वहाँ वहाँ पे इसको स्टिक कर सकते हैं। ओके, तो अभी और भी लीफ बची हुई हैं, तो मैं इनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देती हूँ। ओके, और कहीं पे जहाँ पे भी जगह दिख रही है वहाँ इसको थोड़ा थोड़ा स्टिक कर देंगे। ओके, नाउ यू कैन सी हाउ क्यूटली it is look like, and now we need to do a last thing. So we need a red color paper. Okay, so with the red color paper we will make some roses. Okay, तो कुछ रोजेस बनाएंगे हम यहाँ पे रेड कलर पेपर से। तो इस तरह से जो है हमें कुछ छोटे स्क्वायर शेप के शेप्स चाहिए इन रोजेस को बनाने के लिए। एंड आपको इससे एक सर्कल शेप में कट करना है। ओके, तो इस तरह से हमने इसे एक सर्कल शेप में कट कर लिया है कुछ इस तरह से, और आप लोग इसे किसी बैंगल की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। और फिर हम इसे इस तरह से कट करेंगे। ये रोज़ मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस में भी सिखाया है कि किस तरह से बनाया जाता है, तो आप लोग वहाँ पे भी एक बार और चेक कर सकते हैं कि किस तरह से ये रोजेस बनाते हैं। ओके, फिर हम देखिए इस तरह से आप इनको अलग कर लीजिए, और हमें इसको ऐसे करके एक साइड से फोल्ड करना है इस तरह से, और फोल्ड करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ओके, कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हमें लगाना है थोड़ा सा ग्लू, कुछ ऐसे, और इसे हमें यहाँ पर स्टिक कर देना है कुछ इस तरह से। तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये स्टिक होने में, और फिर हो जाता है। एक और रोज लेंगे और इस तरह से हम
इसे फोल्ड करते जाएंगे और अगेन यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगाने के बाद इस तरह इसको स्टिक कर देंगे। एंड अगेन वी नीड लिटिल बिट पेशेंस। नाउ हियर इट इज डन। इस तरह से फोल्ड करो और ये हो गया। तो क्रिसमस में ये क्रिसमस रीथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सभी लोग अपने डोर के सामने इस तरह की रीथ लगाते हैं और विश करते हैं कि उनके घर में, जैसे हम लोग लगाते ना शुभ लाभ टाइप, तो ये भी पीस के लिए लगाया जाता है कि हमारे घर में पीस रहे और गुड वाइब्स आए, अच्छी एनर्जी रहे। ओके, तो ये ही सिंबल रहता है इस रीत को लगाने का, जितना मुझे पता है। तो यहाँ पे कुछ और फ्लावर्स मैं काटूंगी, ओके, आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए। तो कुछ इस तरह से हमें पहले सर्कल कट करना है, ओके। एंड नाउ इस तरह से हमें ऐसे ऐसे कि ज़रूरी नहीं कि आप इतने सारे फ्लावर्स ही बनाओ, आप लोग 2-3 फ्लावर्स भी लगा सकते हो और 2-3 फ्लावर्स से भी ये काफ़ी क्यूट दिखने लगेगा, ओके। एंड देन इससे आपको कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए आगे बढ़ना है और एंड तक फोल्ड करते हुए आना है और फिर यहाँ पे ग्लू लगाना है एंड देन इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिक कर देना। और ये हो गया। अगेन इसको फोल्ड करते हुए हमें आगे बढ़ना है और फिर यहाँ पर ग्लू से हमें इसे स्टिक कर देना है कुछ इस तरह से। And now we will stick it in this wreath। तो हमें कुछ इस तरह से इसको एक एक करके स्टिक करते जाना है। वाओ, सो क्यूट। ओके, तो ऐसे ऐसे करके हम इसे एक एक करके स्टिक करेंगे। और एक आई थिंक यहाँ पे लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये जो है हमारा क्रिसमस रीथ बनके तैयार है और अब हम इसे लगा सकते हैं हमारी जो डोर है वहाँ पर। और ये बहुत ही क्यूट लग रहा है, सीरियसली मुझे तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है और आप लोगों को भी आई थिंक बहुत 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 क्यूट लग रहा होगा, आई होप।
सो आप देख सकते हैं कि ये जो है एक क्रिसमस रीथ है और फटाफट से आप लोग भी इसे बना लीजिए और फिर सेंड करिए। कहाँ पर? इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी पर, फन टू क्लास की इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी पर, जहाँ पे मैं आप लोगों के इसी जो क्रिएशन का वेट करती हूँ और बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ कि आप लोग जो है इसे भेजिए। और हम इसे कैसे हैंग करेंगे? ओके, हम इसे हैंग करेंगे यहाँ पे हम कोई भी थ्रेड से स्टिक करके भी कर सकते हैं। इवन हम लोग 2 साइडेड टेप से भी इसको स्टिक कर सकते हैं, या फिर हम इसे मैं आपको बता रही हूँ लास्ट, हम कुछ इस तरह से एक स्ट्रिप ले सकते हैं पतला। और जैसे मैं ऑलवेज बहुत ही शॉर्टकट में स्टिक करने का सोचती हूँ, तो मैं कुछ इस तरह से करती हूँ कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगाती हूँ और इस जगह पे थोड़ा सा ग्लू लगाती हूँ और फिर इनको कुछ इस तरह से यहाँ एक और दूसरा कुछ यहाँ पर इस तरह से स्टिक कर देती हूँ। कुछ ऐसे। और ये जो है अब स्टिक होने के लिए बिल्कुल तैयार है, हैंग होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसे आप अब इजीली इसको जो है हैंग कर सकते हैं कहीं पर भी। ये देखिए बहुत ही इजीली जो है ये हैंग हो जाएगा। और आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा आज का जो है क्राफ्ट बनाने में। तो आप लोग अपने अपने मास्टरपीस को भी बना के शेयर करिएगा फन टू क्लास के इंस्टा और फेसबुक आईडी पर, और मुझे कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग चैट के थ्रू पूछ सकते हैं और किस तरह को मतलब आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो वो भी पूछ सकते हैं। तो क्लास के बाद भी मैं आप लोगों का जो कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मुझे वो सारी चीज़ों का आंसर देना भी काफ़ी अच्छा लगता है। सो ये हमारी जो है आज की क्लास यहीं पर थी। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय बाय।